जिन्होंने तौलिया पेट के अंदर छोड़ दिया है। स्टाफ आई है नाजिश, वो कहती है ये ड्रामे कर रही है। अंदर एसी साहब के पास डॉक्टर जैन मौजूद था जो हमारा मुल्ज़म है। उसने कहा 3 मरले जगह दे देता हूँ, 4 मरले और 2 लाख रुपया दे देता हूँ। एसी साहब ने अपनी ड्यूटी का मिसकंडक्ट यूज किया। जो मैंने तकलीफ देखी है ना इन 8 माहों में, अभी तक मैं चल नहीं सकती। उन्होंने एक प्रेशराइज किया, ब्लैकमेल किया एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को। मेरे बच्चे मुझे देख के रोते हैं, अपाहज कर दिया इन्होंने मुझे। नाज़रीन, तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमने आपके सामने एक खबर जो है वो वाक़या सारा बताया था कि रायवेंड के अंदर एक खातून ने ऑपरेशन करवाया और उसके पेट में तौलिया रह गया था। उस केस के अंदर एक अहम डेवलपमेंट हुई है और उसके अंदर ये सामने आया है कि एक सरकारी अफसर ने उस फैमिली को अपने पास बुलवाया और उनको मुबैना तौर पर रिश्वत भी कैश की सूरत में भी देने की कोशिश की और वो एक मकान की भी ऑफ़र की और उनको डराया धमकाया भी कि आप सुलह कर लें। तो ये सारा माजरा क्या है, कैसे हुआ, उनकी लीगल टीम हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद शरीफ की जो सारे इसके एप्लीकेंट हैं हमारे सिस्टम मौजूद हैं। हमारा आमिर साहब हम इनसे पूछते हैं। तो ये बताइएगा कि कौन सा जो केस जो चल रहा था सदफ बीबी वाला, वो कौन से सरकारी अफसर हैं, उन्होंने क्या उनको मुबैना रिश्वत दी? कि इसमें जो मुतलका एसी रायवेंड साहब थे वो इस केस पे हावी होने के लिए उनके पीएसओ ने कॉल की शरीफ साहब को कि आप फ़ौरन जो है वो एसी रायवेंड साहब के पास पहुँचे, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वो घबरा गया। वो अपनी वाइफ जो बीमारी की हालत में है और जिनका डॉक्टरों ने जिस्म का निज़ाम धर्म बरम कर दिया है, जो ठीक से चल भी नहीं सकती, उन्हें किसी तरह मजबूरी के तहत लेके तो एसी रायवेंड साहब की ऑफिस पहुंचा। ये आए, इन्होंने आके हमें बताया कि ये वक़ूआ है, इसके खिलाफ मैं दरख्वास्त देना चाहता हूँ। हमने मुतलका डीसी साहब को दरख्वास्त दी और उन्हें बताया, अपना उनके पीएसओ को बताया कि ये सारा मामला है, ये सारा वक़ूआ है। उसी दौरान या हमारी दरख्वास्त पे या किसी और गरीब की दरख्वास्त पे एसी साहब अपने ओहदे से, जो उनका एसी रायवेंड का ओहदा था, फारिग हो गए। हमारे साथ नुमान डोगर साहब मौजूद है। हम ये पूछते हैं कि एसी रायवेंड साहब ने उनको शरीफ को कहा कि आप शामलाट में 3 मरले का प्लॉट ले लें, 2 लाख कैश ले लें। तो क्या एसी साहब की इतनी पावर होती है कि वो जगह दे सके और अपने इख्तियारात से इस तरह फ़ायदा उठाए? डॉक्टर जैन साहब जो है ना, जिन्होंने एसी साहब को अप्रोच किया है, ना ही वो एसी साहब के पास कोई एप्लीकेशन लेकर के हैं, ना ही कोई एसी साहब के पास इस तरह के जो है ना इख्तियारात मौजूद हैं कि एक डॉक्टर जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया है उसी के कहने पे मुद्दई पार्टी को अपने पास बुला के थ्रेट किया जाए। एसी का काम होता है कि अगर किसी की एप्लीकेशन आ गई है या उस एरिया में कोई मामला इस तरह के पेश आया है, उनको सुना जाए, उन मौके पे पहुंचा जाए। लेकिन एसी साहब ने उनको बुला के मुद्दई जो है शरीफ, इल्ज़ाम है डॉक्टर जैन के कहने पे उन्होंने क्या कहा कि आपको 3 मरले का हम प्लाट देते हैं। क्या एसी साहब लोगों को प्लाट देते हैं? क्या एसी लोगों को रिश्वत देते हैं? एसी साहब ने अपनी ड्यूटी का मिसकंडक्ट यूज किया, नेग्लिजेंसी उन्होंने दिखाई है। उन्होंने एक प्रेशराइज किया, ब्लैकमेल किया एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को। हम उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे ताकि कल एसी साहब किसी और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को ना ब्लैकमेल कर सके, ना उसको लालच दे सके, ना उसको गाली गलौज करें और ना ही अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठा सके। इस केस के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया गया डॉक्टर जैन का, उनके खिलाफ भी दरख्वास्तें की हैं। उनकी दरख्वास्तों का क्या स्टेटस है हम जानते हैं समीर खटक साहब से। खटक साहब, डॉक्टर जैन का क्या स्टेटस है, वो कहाँ तक पहुँचा, क्या अपडेट है उसके? देखिए जी, जो एप्लीकेशंस हमने दी थी अपना पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को और साथ साथ जो हमने प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ को, सीईओ हेल्थ को, तो वो सारी जो है, एक तो ये जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, लेकिन जो हेल्थ केयर जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ है उन्होंने सीईओ हेल्थ को मार्क कर दिया है। उसमें डॉक्टर नूर साहब जो हैं वो इसमें ऑफिसर अपॉइंट हुए, उनके सामने हम सब गए हैं। हमने अपने जितने भी एविडेंस थे वो हमने दिए। उन्होंने दूसरी पार्टी, मुखालिफ पार्टी को भी तलब किया, जिसमें डॉक्टर असलान, डॉक्टर जैन, डॉक्टर मीना और जो साथ में जो गायनी की डॉक्टर्स थी सबको बुलाया और जो स्टाफ सदफ के ऑपरेशन में वहाँ पे जो मौजूद थे स्टाफ सामने आ गया है। उसमें जो यहाँ तक कि जो नाजिश जो स्टाफ हैं, उनकी नर्स, सीनियर स्टाफ, उनको भी तलब किया। सब ने जो है अपने अपने जो है जवाब दिए, कमेंट्स दिए, अपने सारे सबूत दिए। उनको कंपाइल करते हुए जो है ये अनूस साहब है, डॉक्टर साहब, उन्होंने कुछ दिन का टाइम मांगा कि मैं इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेट करके तो इसको रिपोर्ट को जो है मैं फॉरवर्ड कर दूंगा।
वो जैसे ही वो इसको फाइनल करते हैं, क्योंकि इंटरनल उनका अपना मामला है, तो वो जैसे ही फाइनल करके आगे एडिशनल सेक्रेटरी साहब को फॉरवर्ड करेंगे तो इंशाल्लाह सारा कुछ सामने आ जाएगा। अब हम चलते हैं सदफ के घर और उस खातून से, मुतासर खातून से पूछते हैं, उसके शौहर से पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। हम रायबंड में मौजूद हैं, यहाँ पे मुतासरा फैमिली जो पे सदफ बीबी थी, इनका ऑपरेट हुआ, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये बताइएगा जब आपका ऑपरेट हुआ वहाँ पे डॉक्टरों ने कैसा ऑपरेट किया कि अंदर तौलिया रह गया? उन्होंने जब मेरा ऑपरेट किया, मुझे बाहर निकाल दिया, मुझे वॉमिटिंग शुरू हो गई है, तो होश नहीं आ रही थी, तो ये बस छोड़ के चले गए वार्ड में। और दूसरी डॉक्टर आई है, स्टाफ आई है नाजिश, वो कहती है ये ड्रामे कर रही है अपने हमदर्दी बटोरने के लिए रिश्तेदारों की, ये ड्रामा कर रही है, ये फिर नशा करती है। तो मुझे तकलीफ़ थी, तो मुझे पता ही नहीं था मेरे साथ इन्होंने किया क्या। वो तो जब ऐसे ही दूसरे तीसरे दिन गई हूँ तो फिर भी इन्होंने मुझे मैदे की मेडिसिन दे दी, ऐसे करके मेडिसिन दे देते थे। 3 माह गुजर गए, इन्होंने मुझे फिर भी नहीं कोई रिस्पांस दिया। फिर मुझे उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। रात को 3 बजे खून की उल्टी आई तो मेरा हस्बैंड मुझे ले गया एम्बुलेंस में डाल के। उन्होंने, डॉक्टरों ने सीटी स्कैन किया, जिना वालों ने, उन्होंने कहा इसके अंदर कुछ है, कोई तौलिया है। उन्होंने मेरा ऑपरेट कर दिया तो अंदर से तौलिया निकला और काफ़ी कुछ निकला, यानी कि इन्होंने मुझे मार दिया। बस कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने मेरे घर का। मेरे बच्चे रुल गए हैं, मेरे बच्चे रुल गए इन्होंने, उनको मैंने भी नहीं छोड़ना। बस इनको मैंने कुछ नहीं लेना इनसे, बस मैंने इनको छोड़ना नहीं है। जो मैंने तकलीफ देखी है ना इन 8 माहों में, मैंने नहीं इनको छोड़ना। अभी तक मैं चल नहीं सकती, बिल्कुल मैं चारपाई पे लेट गई हूँ। मेरे बच्चे मुझे देख के रोते हैं, मैं कहाँ जाऊँ। अपाहज कर दिया इन्होंने मुझे, मैंने कुछ नहीं लेना, बस इनको मैंने नहीं छोड़ना। मेरी अपील है मरियम से, मरियम नवाज से कि मेरा कुछ हक की बात करे, मुझे कोई लालच नहीं है, इनको नहीं मैंने छोड़ना। बस जिधर मर्जी ये जाए, मैंने छोड़ना ही नहीं है इनको, क्योंकि मेरे पे बात आती है, मैंने छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना इनको। बस जैसे कि आपने बताया आपका ऑपरेट हुआ और अगले दिन आपको पेन हो रही थी और आपने भी नाम लिया कोई सिस्टर नाजिश का, तो उन्होंने क्यों कहा कि जी आपको ड्रामा कर रही हैं या ये कर रही हैं? मतलब स्टाफ का तो काम होता है मरीज की मुझे देखभाल उल्टियाँ आ रही थी, वो पेन हो रही थी, तो वो कहते थे ये झूठ बोल करना। रही नशे है। का इल्जाम उसने क्यों लगाया आपको? वो मुझे कह रही थी इसको नशा नहीं हो रहा, इंजेक्शन लगाती थी ना, तो मुझे पेन थी, मुझे नहीं कुछ समझ आ रही थी, तो वो कहती ये नशा करती है। मैंने जबकि कभी सुपारी भी नहीं खाई, तो मेरे ऊपर से इल्ज़ाम दे रही थी मुझे इस चीज़ का। नहीं, स्टाफ का ये मिसबिहेव इस तरह क्यों था? बहुत गंदा इनका बिहेव है। मैं कह रही हूँ ये सारे मरीज़ों के साथ ऐसे ही करते हैं, और मेरे साथ पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा इन्होंने गलत किया, मुझे नहीं समझ आ रही, आज तक नहीं आई समझ मुझे इन्होंने मेरे साथ क्या है। और ऊपर से डॉक्टर जैन जो है वो गुंडागर्दियाँ करता है, और हमें उधर बुलाया ASC के ऑफिस में, मैं जा नहीं सकती थी कि मुझे ले गए बाइक पे, मैं इतना तक कि चल भी नहीं सकती थी। उधर जाके इन्होंने मुझे पानी भी मैंने खुद मांगा, तो उधर फिर दूसरे दिन फिर इन्होंने बुलाया। ये नाइंसाफ़ी नहीं है मरीज़ के साथ, कहाँ जाऊँ मैं, ये जुल्म है। ये पाकिस्तान में बैठे हुए कसाई हैं सारे। उन्होंने आपको चले बुलाया गए। क्यों था वहाँ पे जब दोबारा गए तो क्या ये हुआ? कहते थे कि प्लाट ले लो और पैसे ले लो, हम ये बात ख़त्म कर दो, तो कैसे कर दे, ये कहा था उन्होंने। दूसरे दिन इनको बुलाया, ये फिर अकेले गए, फिर भी मुझे बुलाया, मैं नहीं गई, मेरे से जाया ही नहीं जाना था। जैसे कि आपने सारा सुना सदफ की ज़ुबानी की, उनकी क्या तकलीफ़ रही, स्टाफ का क्या मिसबिहेव रहा। डॉक्टर वहाँ पे सिस्टर नाजिश है, उन्होंने भी काफ़ी जो है इन पे इल्ज़ामात लगाए कि ये ड्रामा कर रही हैं या ये कर रही हैं, तो इस तरह का बिहेव तो नहीं होना चाहिए था। इसके साथ हमारे साथ इस वक्त सदफ़ के शोहर मोहम्मद शरीफ हैं, उनसे जानते हैं कि जैसे सदफ़ ने बताया कि पहली दफ़ा गए हैं तो वो डॉक्टर AC साहब वहाँ पे AC रायबंड नहीं मिले, दोबारा उनके शोहर वहाँ पे गए, वहाँ पे क्या बात हुई आइए आपको सुनाते हैं। जी शरीफ से ये बताएगा कि आपको AC रायबंड से किसने बुलाया था, क्यों बुलाया था, और आप वहाँ पे जब गए हैं तो क्या हुआ? देखिए जी, पहले PSO की कॉल आई है नवीद की, उसने बोला है कि मैं AC रायबंड का PSO बोल रहा हूँ,
तो आप मेरे पास तशरीफ़ लाएं। तो मिसेस को लेके तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है जी, कितने बजे आऊँ? उन्होंने कहा कि 1 बजे आ जाइए। मैं चला गया हूँ वाइफ को साथ लेके। वो इस कंडीशन में नहीं थी, अभी वो हॉस्पिटल से परेड करवा के डिस्चार्ज होके आई थी। तो लेकिन मैं फिर भी ना उसको किसी तरीके से ले गया हूँ। तो वो आगे गए हैं, तो वहाँ पर बैठे हैं। तो एसी साहब मौजूद नहीं थे, 15-20 मिनट वहाँ पे बैठे हैं। उन्होंने पीएसओ साहब ने कहा कि आप कल आएँ। तो मैं फिर उसको ना लेके आ गया हूँ। तो जब मैं 18 तारीख को इसकी मुझे फिर कॉल आई है, तो इसने कहा कि शरीफ साहब यहाँ पर पहुँचे। मैंने उससे कहा कि मेरी बेगम की कंडीशन नहीं है आने वाली, तो मैं अकेला आ रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप अकेले आ जाए। तो मैं उधर गया हूँ एसी रायवेंट साहब के पास। तो अंदर जब इसने मुझे पेश किया नवीद ने, तो अंदर एसी साहब के पास डॉक्टर जैन मौजूद था, जो हमारा मुल्ज़म है, जिसके साथ हमारा तनाज़ा चल रहा है। ये जिसने हमारा परेड गलत किया हुआ है, उसके साथ जो है ना एसी साहब के साथ बैठा हुआ था। मैं अंदर गया हूँ तो बैठ गया हूँ। एसी साहब ने मुझे पूछा है कि जी आप क्या चाहते हैं? तो मैंने एसी साहब से बताया, मैंने कहा सर मैं इंसाफ चाहता हूँ, ये डॉक्टरों ने जो जुल्म किया है, तशद्दुद किया है, तो मैं सिर्फ ये इंसाफ चाहता हूँ वज़ीर आला पंजाब से। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जिन डॉक्टरों ने परेड किया है ना, वो बच्चियाँ मेरे पास आई थी कल, तो वो मेरे पास बड़ा रोई हैं काफ़ी, जो है ना मेरे साथ। वो इधर मैं परेशान हुआ हूँ उनका रोना देख के। मैंने उनसे कहा कि सर ये आप बच्चियाँ जिन्होंने तौलिया पेट के अंदर छोड़ दिया है, आप उनका रोना आपने देख लिया है। वो किसी की बेटी नहीं है जो 8 महीने से चारपाई के ऊपर रो रही है बैठ के, ना दिन को सोती है ना रात को सोती है। उसके 3 परेड हो चुके हैं इनकी, ये नहली की वजह से 3 परेड, वो चलने फिरने के काबिल नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि बेटा आपका हम नुकसान पूरा कर देते हैं, मैं आपको 3-4 मरले जगह दे देता हूँ, शामलाट के प्लाट मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जो है सर, उसने कहा 3 मरले जगह दे देता हूँ, 4 मरले और 2 लाख रुपया दे देता हूँ। मैंने एसी साहब से ये बोला कि सर कल आपका तबादला हो जाएगा, तो वो मेरे ऊपर कब्ज़े का पर्चा करके मुझे अंदर दे देंगे, मेरे बच्चे रुल जाएंगे मेरे पीछे, तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो मैं फिर वहाँ से उठ के आ गया हूँ एसी साहब से। जैन उनके पास ही बैठा रहा है, जो हमारा मुल्ज़म था वो एसी साहब के पास ही बैठा रहा है अंदर। तो इनका वो डॉक्टरों के साथ ताल्लुक़ है। तो जो है मुझे इन्होंने काफ़ी, इसके पीएसओ ने भी थ्रेट किया है कि इधर आएँ आप। इन्होंने मुझे काफ़ी जो है ना दबाव में लाने की कोशिश की है। और देखें इतना बड़ा माशाल्लाह अफसर है एसी रायविंड, तो जिन्होंने जुल्म जबर तशद्दुद किया हुआ है उनकी साइड ले रहा है। और गरीब बंदा जो 22 साल मुझे मेहनत करते हो गए, मैंने अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खिलाया है। उनका मैंने, बच्ची मेरी बड़ी है, काफ़ी सामान थोड़ा बहुत बनाया हुआ था बच्ची का। तो जो है इन्होंने मुझे वो किसी किस्म का जो है ना मेरी चीज़ कोई नहीं बची। इन्होंने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की है, इलाज के ऊपर मेरा सारा कुछ ही लग गया है। और जो है इन्होंने मुझे सड़क पे लाने की कोशिश की है। ये डॉक्टरों के साथ मैं इनको कभी माफ़ नहीं करूँ। वज़ीर आला पंजाब से मेरी दरख्वास्त है कि वो मेरा इंसाफ करे। एक गरीब फैमिली है और जो है एसी रायविंड का किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। हम चोर नहीं हैं, डकैत नहीं हैं, हम उसके दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे साथ ये जो जुल्म हुआ है हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। मैं वज़ीर आला पंजाब के पास भी जाऊंगा, मैं चीफ ऑफ सेक्रेटरी पंजाब के आगे भी जाऊंगा। मुझे किसी भी स्टेशन पे जाना पड़ा ना, तो मैं इन डॉक्टरों के ख़िलाफ़ जाऊंगा, मैं बाद नहीं आऊँगा। इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि आपने सुना सदफ़ की ज़ुबानी की, जैसे सारी सिचुएशन उन्होंने बताई, हॉस्पिटल में ऑपरेट कैसे हुआ, स्टाफ का मिसबिहेव क्या था, और आपने उनके शोहर मोहम्मद शरीफ का सुना कि उनके मुताबिक एसी रायविंड के स्टाफ ने और उन्होंने उनको
पहले उनको कानूनी कार्रवाई के लिए धमकाया, फिर उसको शामलाट में प्लॉट का और कैश भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसको ऑफ़र को ठुकरा दिया। और शरीफ साहब का यही कहना है कि उनकी बीवी मौत के मुंह से बाहर आई है और अपनी बीवी का वो सौदा किसी सूरत भी प्रॉपर्टी यहाँ लेके नहीं जाएंगे, और उनको जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ा वो अपने इंसाफ का दरवाज़ा वहाँ पे खटकाएंगे। और जब तक डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती, उनको मुकदमा दर्ज नहीं होता, इनको इंसाफ नहीं मिलता, वो किसी सूरत भी रुकेंगे। नाज़रीन, हमें अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।